सभी मेरे प्यारे भाइयों, आउटसोर्स की सभी बिजली कंपनी, जनरेशन, ट्रांसमिशन, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र के आउटसोर्स के साथियों, आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम दिनांक 13 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम भोपाल गोविंदपुरा निष्ठा परिसर में प्रस्तावित है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 12 तारीख तय नहीं है, जो भी तारीख तय होगी उस तारीख के अनुरूप ही हम लोग जो है काम करेंगे। तो 13 तारीख लगभग आज फाइनल हो चुकी है। सबको व्हाट्सएप ग्रुपों पे और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइव कार्यक्रम की स्ट्रीमिंग आप सभी ग्रुप में शेयर कर दें और साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर दें, ताकि हमारे जो आउटसोर्स के साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको एक सही, सटीक और सीधी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि विद्युत संघर्ष संयुक्त समिति के माध्यम से हम लोग लगातार 28 जुलाई से आउटसोर्स की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में 28 को ज्ञापन हुआ, 5 अगस्त के दिन जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन हुआ और अब जो है 12 अगस्त के स्थान पर 13 अगस्त के दिन एक विशाल आम सभा का आयोजन हम भोपाल गोविंदपुरा निष्ठा परिसर, जो कि बिजली कैंपस है, उसमें करने जा रहे हैं। साथियों, लगभग आदर्श आचार संहिता लगने में 2 माह का समय बचा है और इस 2 माह के समय के अंदर अंदर हमें कैसे भी करके हमारे आउटसोर्स के भाइयों की मांग, जो कि प्रमुख मांग वेतन वृद्धि, जॉब सिक्योरिटी, 20 लाख का प्रति कर्मचारी का बीमा के साथ साथ उनको जोखिम भत्ता दिए जाने के लिए हमने संयुक्त संघर्ष समिति में आउटसोर्स की ओर से दिया हुआ है। आउटसोर्स जो है संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आउटसोर्स का मुद्दा बहुत ही गंभीरता से लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी संबंध में जो हमारे 1000 आउटसोर्स कर्मचारी विगत जनवरी की हड़ताल से बाहर थे, उनको भी इस संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से बहाली करवा ली गई है। बचे हुए जितने भी 171 साथी हैं, जो कि पूर्व क्षेत्र में लगभग 94 के आसपास हैं, मध्य क्षेत्र में लगभग 55 कर्मचारी के आसपास है, ट्रांसमिशन में लगभग जो है 9 कर्मचारी के आसपास है और पश्चिम क्षेत्र में लगभग 15 कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों की वापसी का भी पूर्ण और ठोस आश्वासन हमें मिला है कि जल्द ही इन कर्मचारियों की वापसी भी हो जाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की। साथियों, विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति में जो आउटसोर्स की ओर से जो मांगे रखी गई है, मैं पुनः उन मांगों को आपको बता देता हूं। हड़ताल के समय निकाले गए सभी कर्मचारियों की बहाली, जो कि ये मुद्दा पूरा हो चुका है। लगभग 171 लोग अभी बचे हैं, उनकी बहाली हो जाएगी। दूसरा था हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम 15,000 का वेतन, क्योंकि 15,000 जो हमें मिल सकता है हम उसी पे मांग कर रहे हैं। 15,000 लिखने का विषय यही है कि जो हमें मिल सकता है वो मांग करें। लिखने में तो हम 30,000 भी लिख दें, पर किंतु धरातल पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो विषय है। तो इसीलिए 15,000 का वेतन हमने रखवाया है, क्योंकि इसके बाद जोखिम भत्ता भी इसमें 3,000 हमने रखवाया है, क्योंकि 2 तरह के वेतन हम लोगों को मिलेंगे। इससे कि जिन्हें 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा, उन्हें 3,000 अगर जोखिम भत्ता मिलेगा तो 15 और 3 18 हो जाएंगे। ऐसी कैटेगरी वाइज जैसे जैसे जाएंगे वो चीजें हो जाएगी। 20 लाख का बीमा, 20 लाख का बीमा रखवाने के पीछे हमारा मुख्य मकसद यही है कि अगर भगवान ना चाहे कि किसी भी हमारे कर्मचारी साथी लाइन पर काम करते समय दुर्घटना हो या उसकी मृत्यु हो, तो उसके परिवार को किसी का मुंह ताकना पड़े। बीमा और ईपीएफ की ओर से जो मिलता है, जो सहयोग राशि मिलती है, जो बीमा मिलता है, वो तो मिले ही मिले, प्लस सरकार की ओर से प्रति कर्मचारी को 20 लाख का बीमा मिले। साथियों, इसी के साथ हमने आउटसोर्स कर्मचारी की भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मानव संसाधन नीति बनाकर दिए जाने का मुद्दा भी रखा है। अभी तक कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा चल रहा था। पश्चिम क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुआ पोलो ग्राउंड पर, वो भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, भारी संख्या में लोग पहुंचे। पूर्व क्षेत्र में शक्ति भवन जबलपुर पर अभी जो 8 तारीख का कार्यक्रम रहा, वो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी पहुंचे। लेकिन अब बात है पदाधिकारी की नहीं, ना ही किसी क्षेत्र की, ना ही किसी कंपनी की, ना किसी
कंपनी कैडर की। अब बात कर रहे हैं हम समस्त जो बिजली विभाग में काम करने वाले हैं, समस्त संविदा नियमित आउटसोर्स कर्मचारी की। साथियों, विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ही एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रदर्शन के एक सकारात्मक तौर पर समन्वय स्थापित करके हमारी मांगे पूरी होने की संभावना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स ने जिस तरह के, जब 2019 में 11 अगस्त का दिन था 2019 में 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी साथी जिस भारी संख्या के साथ उस वचन निभाओ रैली में पहुंचे थे, उसी तरह का अब प्रचंड संख्या के साथ हम सभी लोगों को, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड में तैयारी है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि बैकग्राउंड में हमें डीसी स्तर से हर एक दिन गाड़ी निकालना है। हर डीसी से हमें 13 तारीख के लिए गाड़ी निकालना है। सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले मेरे वो जो भोपाल से जिनको दूर पड़ता है, चाहे अनूपपुर हुआ, चाहे उधर आपका मुरैना हो गया और इधर नीमच हो गया, उधर हम देखें तो हरदा और अंत में बुरहानपुर, ऐसे क्षेत्र के साथी थोड़ा समय से पहले निकले। जो आम सभा का जो समय है वो सुबह 10 बजे का है। 13 अगस्त सुबह 10 बजे तक हर परिस्थिति में हम सभी साथियों को पहुंचना है। साथियों, कुछ फॉर्म ग्रुप में भेजे गए हैं जिसमें कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। वो फॉर्म भी भरकर संभव हो तो अपने जिला अध्यक्ष के पास जरूर जमा कराएं, ताकि हमें पता रहे कि हमारे कितने साथी जो है भोपाल के लिए निकले हैं। साथियों, यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है और ना ही कोई किसी से कोई सवाल जवाब का समय है। हम संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक आम सभा जो कि एक अच्छे खुशहाल माहौल में करने जा रहे हैं। संभवतः मुख्यमंत्री कार्यालय पर इस सभा के विषय में चर्चा हम लोगों की चल रही है। संयुक्त संघर्ष समिति के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वे लगातार संपर्क कर रहे हैं। संभवतः इसी आम सभा में हमारी मांगे पूरी होने की 100% संभावना है। किंतु अगर किन्हीं कारणों से अगर इस आम सभा के माध्यम से नहीं होती है तो आगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर बैठकर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, तो आगे जो भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आएगा उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी मांगे पूरी करवा लेंगे। बहुत सकारात्मक माहौल है, अच्छा संदेश हम लोगों की ओर से सरकार में जा रहा है और प्रशासन और सरकार की ओर से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के माहौल में, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने में लगभग 2 माह का समय शेष बचा है, तो इस सकारात्मक माहौल में हमारी सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है तो वह हमारी संख्या है। अगर हमारी संख्या संतोषपूर्ण रहेगी तो ये 100% संभावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके कोई प्रतिनिधि आकर आउटसोर्स, क्योंकि हम और आप आउटसोर्स में से ये करते हैं, तो आउटसोर्स और संविदा और नियमित की जो भी मांगे हैं वो पूर्ण हो सकती है। इसी कारण मैं आप सभी लोगों से बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमें कंपनी वार ना बढ़ते हुए जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की 3 डिस्कॉम, मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, सभी कंपनियों के सभी आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वे सब स्टेशन ऑपरेटर हो, चाहे वो सुपरविजन में हो, चाहे वो लाइन हेल्पर हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, किसी भी पद पर, सभी पद पर काम करने वाले सभी बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की यह एक आम सभा है और हमारी संख्या ही तय करेगी कि हमारे भविष्य में हम लोगों को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा। इसलिए जिस तरह का माहौल हमने 11 अगस्त के लिए, अभी आज 10 तारीख है, कल 11, 12, हमारे पास लगातार 3 दिन का समय है। इस 3 दिन में जो अपने जिले के सक्रिय लोग हैं, जो सक्रिय व्यक्ति हैं, वे सभी जिले में बात करें। डीसी प्रभारी, डिवीजन प्रभारी और साथ साथ में जिला अध्यक्ष सभी ग्रुपों में अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि 13 अगस्त को हर परिस्थिति में हम लोगों को चलना है। साथियों, अभी इसके पहले भी आउटसोर्स के 2 कार्यक्रम हुए हैं। आप सभी लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने जाना कि संख्या का कितना बड़ा महत्व है। इन दोनों कार्यक्रम में आउटसोर्स की संख्या अच्छी थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है, सरकार की प्रतिनिधि कोई भी उपस्थित नहीं है हुए और ना ही कोई आश्वासन मिला। पर आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में इस
पूरे सिस्टम का, जो पूरे प्रदेश की सरकार है उससे पूरे सिस्टम का 52,000 आउटसोर्स कर्मचारी हमारे ही विभाग में काम कर रहा है और कार्यरत है और लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आउटसोर्स की मांगों को पूरा करवाने की हमारी है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा विभाग जोखिमपूर्ण विभाग है और यहीं पर आउटसोर्स की मांगों के लिए ये सारी चीजें हो रही है। हमने आज से 10 साल से लगातार कई धरना प्रदर्शन, रैली, आयोजन सब किए, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पर इस बार पूर्ण संभावना है कि हमारी मांगे पूरी हो सके और मांगे तभी पूरी होंगी जब हमारी वहां पर संख्या रहेगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे, इसकी 100% संभावना है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर अगर हमारी संख्या अच्छी रही तो पहुंच भी सकते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचेंगे तो उनके कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचेंगे और हमारी बात को प्रमुखता से रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और हमारी मांगे कहीं ना कहीं इस आदर्श आचार संहिता के पहले पूर्ण होने की संभावना है। साथियों, हम लगातार अकेले भी लड़े, संविदा साथियों के साथ भी लड़े, हमने बिजली विभाग में काम करने वाले समस्त संगठनों के साथ भी लड़े, पर इस बार जो माहौल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी, आशा, उषा, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, संविदा कर्मचारी, इन सभी लोगों की महापंचायत हो चुकी है। केवल बची है मात्र जो कि सबसे बड़ा वर्ग है आउटसोर्स। अगर हमारे बिजली विभाग को छोड़कर अन्य विभाग की बात करें और काउंटिंग करेंगे तो लगभग 5 लाख से 7 लाख आउटसोर्स कर्मचारी निकलेंगे, किंतु सबसे बड़ा जो वर्ग है आउटसोर्स का किसी क्षेत्र में तो वो बिजली क्षेत्र है। और यहाँ के आउटसोर्स की मांगों को लेकर हो सकता है संभवतः बिजली महापंचायत के माध्यम से ये हमारी मांगे पूरी हो, या हो सकता है कि 100 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बुलाकर सीएम हाउस पर बुलाकर भी हमें मांगे पूरी हो सकती है। और यह भी संभावना है कि जिस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं उस कार्यक्रम में भी हमारी मांगे पूरी हो सकती है। लड़ना हमें है, बाहर हमें निकलना है। हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, कोई विरोधाभासी काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए अपने अधिकारियों से आपस में सामंजस्य बनाएं, संविदा साथियों से बात करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल के लिए निकलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। साथियों, हर डिवीजन पर एक बस की व्यवस्था संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से की जाएगी, किंतु उस पर भी निर्भर ना रहते हुए, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, वैसे लोगों को बसों के माध्यम से भेजें जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और वे सभी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं वे अपनी ड्यूटी पर थोड़ा सा, जो हमारे कर्मचारी भोपाल आ रहे हैं उनके साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करें। वे आपके अधिकार, आपकी मांग के लिए लड़ने के लिए वहां जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करें। और जो कर्मचारी साथी भोपाल आ रहे हैं वो पूरे अनुशासन में रहकर भोपाल की आम सभा में पहुंचे, क्योंकि इस बार जो 10 वर्षों का आपका लंबा संघर्ष रहा है उसमें उसका परिणाम, उसका प्रतिफल आप लोगों को मिलने वाला है। जो बाहर मेरे पदाधिकारी हैं, जो संगठन के हमारे पदाधिकारी बाहर हैं, वे भी बिल्कुल हताश निराश ना हो। 171 कर्मचारियों की सूची मैं नाम सहित हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 2 अगस्त के दिन देकर आ गए थे। उसका पत्र 11 अगस्त यानी कल हम लोगों को मिल जाएगा। हमने कोशिश की है संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क साधने की, वहां पर भी संपर्क स्थापित हुआ है और बचे हुए 171 कर्मचारियों की वापसी के लिए भी वहां से कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है। ये संयुक्त संघर्ष समिति ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हड़ताल के समय निकाला गया हर एक कर्मचारी अंदर आएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी के डर का हो। और भी जो मिथ है और भी जो समस्या है हम लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे। पर अभी के लिए मेरा सभी से निवेदन है कि मुख्य रूप से हमें 11 अगस्त के कार्यक्रम के लिए अपना पूरा तन मन धन से फोकस करना चाहिए। ये हमारी संख्या तय करेगी कि हम लोगों को क्या मिलना है, कितना मिलना है, कब मिलना है। घर बैठकर तमाशा देखने से कोई काम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथी किसी भी संगठन से जुड़े हों, चाहे बिजली विभाग के 4 संगठन जो भी हों, उनके भी साथियों से मेरा निवेदन है, उनके भी पदाधिकारियों से निवेदन है, उनके प्रदेश अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अगर आप दिल से चाहते हैं कि आउटसोर्स का भला हो, अगर आप दिल से चाहते हैं कि संविदा का कुछ मिले या उनका जो आदेश बचा है वो लागू हो, तो मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सभी को बिना किसी रोक टोक के भोपाल के आयोजन में पहुंचने दें। इसी के साथ अगर कोई भी समस्या आती है तो आप जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम आपके संबंधित अधिकारी या संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे और अपनी मांगों के विषय में जो हम आम सभा करने जा रहे हैं उसके में आपकी उपस्थिति को अनिवार्यता करवाएंगे। साथियों,
मैं पुनः बता देता हूं, यह कार्यक्रम 11 अगस्त 2019 की रैली में जो हमारे 25,000 आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे थे, उससे भी ज्यादा, क्योंकि वर्तमान में हमारी उस समय हमारी संख्या 35 से 40,000 हुआ करती थी, आज 52,000 है। तो हर एक कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी एसटीएम, किसी भी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एसटीएम, टीएसजी, एसटी, एलटी, किसी में भी हो, चाहे जनरेशन में हो, ट्रांसमिशन में हो, वो जैसे भी हो, केवल एक शिफ्ट की ड्यूटी कर्मचारी आपस में सामंजस्य बनाए और बाकी बचे हुए सभी लोग जिनको बसों के माध्यम से आना चाहते हैं वो बसों के माध्यम से, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो बसों में आए, और बाकी बचे हुए सभी साथी, हर एक डीसी से एक गाड़ी हम लोगों को निकालनी है। और इस बार हमारी संख्या अगर 30,000 रहती है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलने के संकेत हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि यह कोई हड़ताल नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह एक आम सभा है। और इस आम सभा के माध्यम से अगर हमारी तादाद अच्छी रहती है तो हम लोगों की मांगे पूरी होने की 100% संभावना बन रही है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे। आज हमारे पास समय नहीं है, प्रचार प्रसार के लिए जो टूल किट की आपको आवश्यकता है, पोस्टर की, बैनर की, वो सब आपको भेज रहे हैं। हर जिला अपना एक बैनर जरूर बनवा लें और उसे अपनी क्षेत्र से निकलने वाली बस के ऊपर जरूर बनवा लें। और ऐसे में सभी आउटसोर्स के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, साथी, हर जिले के पूर्व, पश्चिम, मध्य, ट्रांसमिशन, जनरेशन, हर कंपनी के उन सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि केवल वीडियो, इस लाइव वीडियो के शेयर करने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जिले से आप भारी संख्या बल लेकर पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आम सभा में लगभग 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि हम 52,000 हैं और 1/3 यानी 25% लोग हमारी ड्यूटी पर रहते हैं, बाकी बचे 75% लोग इस आयोजन में पहुंचे। ये अंतिम मौका है बिना किसी विरोध के आपकी मांगे पूरी करवाने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार का सकारात्मक रवैया है, हो सकता है यही जो हमारी आम सभा है यह महापंचायत में के रूप में तब्दील हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य लगे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिले तो उनको सफलता मिले। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोगों से पुनः निवेदन, संगठन में ही शक्ति है और संगठन के साथ रहे, तभी आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आपकी मांगे पूरी हो सकती है। इस बार हमारी संख्या ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगी, इसलिए सभी भारी संख्या में पहुंचे और आपस में फोन पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जिला अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि सभी जिला अध्यक्ष शाम को जो हमारी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है उसमें सभी जुड़ें और आगे जो हमारी आम सभा है उसके संबंध में अपना मत भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों पर मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। इस बार हमें समय नहीं मिला जन जागरण अभियान करने का, किंतु हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि सभी आउटसोर्स कर्मचारी जागृत हैं, शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोग भोपाल में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवीय।